हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों का सभी का स्वागत है 5 मिनट 5 ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं इतना वादा करता हूं आप लोगों से कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा AFO एग्जाम के लिए बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। वो बोल रहा है एक फैमिली है, 8 मेंबर से। कितने मेंबर से? 8 मेंबर से। बेटा जो AFO का एग्जाम लेवल है उससे एक लेवल ऊपर ही लेकर आए, कम नहीं लेकर आए हम लोग। 8 मेंबर से AH जो है लाइफ पार्टनर। अब यहां पे ये नहीं पता कि हस्बैंड कौन वाइफ कौन। चलो, CA की बेटी है, डॉटर है, C इज डॉटर ऑफ A G का भाई है, A इज ब्रदर ऑफ G B का जीवन साथी मतलब कि लाइफ पार्टनर। B का क्या लाइफ पार्टनर है। B F का पप्पा है, B इज फादर ऑफ F, ED का बेटा है, E इज सन ऑफ D, GD की सास है, G इज मदर इन लॉ ऑफ D, B का केवल एक बेटा, ओनली वन सन, नो डॉटर, डॉटर नहीं है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली लाइन, AH का जीवन साथी मैरिड कपल है। A और H क्या है? मैरिड कपल है। A और H मैरिड कपल है। इसको पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। चलिए, A जो है H के साथ में विवाह हुआ है, शादी हुई है। ठीक है, अब यहां ये नहीं पता कि H क्या है और A क्या है, मतलब फीमेल कौन है मेल कौन है। आगे चलेंगे। C A की बेटी है। A की बेटी कौन है? C है। C इज डॉटर ऑफ A, C इज डॉटर ऑफ A, C A की बेटी है। ठीक है, चलो। A G का भाई है, A इज ब्रदर ऑफ G, A G का भाई है, मतलब कि यहां पे A क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है, तो H क्या हो जाएगी? माइनस, यानी वाइफ हो जाएगी बेटा। एक हस्बैंड और एक क्या ले गए? वाइफ होंगी बेटा। और G अभी तक पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की है। G B का जीवन साथी, G B का क्या लाइफ पार्टनर है, तो G और B क्या है? लाइफ पार्टनर है। B का लाइफ पार्टनर कौन है? G है। अब ये भी यहां नहीं पता कि B कौन है और G कौन है, मतलब मेल कौन है फीमेल कौन है। B F का पप्पा है, B इज फादर ऑफ F, B F का पप्पा है, B इज फादर ऑफ F। अब यहां पे ये प्लस तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, वो बोल रहा है G जो है D की सास है, G जो है D की सास है। अब एक चीज प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है B का केवल एक बेटा ही है, यानी कि F क्या हो जाएगा? ओनली वन सन। ठीक है बेटा, एक बेटा, इकलौता बेटा है। ठीक है, ओनली सन। तो यहां पे बोला है जो G जो है D की सास है, G सास है किसकी? D की, तो ऑब्वियसली बात है D इसकी पत्नी होगी बेटा। D की सास, सास कौन होती है? पति की मां। सास कौन होती है? पति की मां। तो D की पति की मां कौन हो गई? सास होगी। अब पूछा है D का ससुर कौन है, D का फादर इन लॉ कौन है? वो इज फादर इन लॉ ऑफ D, D का ससुर कौन है? तो D का जो ससुर है, फादर इन लॉ है, वो फादर इन लॉ होता कौन है? पति का पप्पा। क्या होता है? पति का पप्पा। तो हस्बैंड का पप्पा कौन? B क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन इसके अंदर अब इसके अंदर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस निकलेंगे। वो पूछेगा कि H का G से क्या रिलेशन है? व्हाट रिलेशन ऑफ H फ्रॉम G? H का G से क्या रिलेशन? अब देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने बोला H का G से क्या रिलेशन है? G से व्हाट रिलेशन ऑफ H फ्रॉम G, फ्रॉम G। देखो बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। जिसके पास का लगेगा, जिसके पास का लगेगा या जिसके पास ऑफ लगेगा, रिश्ता उसका ही, रिलेशन उसका ही देखना है। और जिसके पास से लगेगा, मतलब कि जिसके पास फ्रॉम लगेगा, रिश्ता उससे ही देखना है। किससे देखना है? G से। किसका? H का। भाई और भाई की वाइफ कौन होती है? भाभी। भाई की वाइफ कौन होती है? भाभी। भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। क्या आ जाएगी? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर मैं पूछ लूं कि C का H से क्या रिलेशन है? C का H से क्या रिलेशन है? तो क्या H से स्टार्ट करना है, C से नहीं स्टार्ट करना है, H से। तो पति और पति की बेटी कौन होती है? बेटी होती है बेटा। पति की डॉटर कौन है? हस्बैंड की डॉटर कौन होती है? डॉटर होती है। तो डॉटर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझे? ये का और से का, ऑफ और फ्रॉम का जो रिलेशन आपको मैंने बताया, ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को
एकदम बेसिक्स से लेके स्टार्ट करना है तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को एएफओ के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से। इतना मेरा वादा है, 50 में से 50 क्वेश्चन मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को, 50 में से 50 क्वेश्चंस मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को। एक्यूरेट, आप जब एक टॉपिक करवा दिया मैंने, मान लो कि मैंने करवा दिया है आप लोगों को ब्लड रिलेशन, पूरा टॉपिक करा दी, उसके बाद में पेपर सोल्व करवाऊंगा बेटा आप लोगों को। मैं आपको चैट बताता हूं बच्चों की, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम का लेवल कहां और हमारा लेवल कहां, मतलब हमने इतना हाई लेवल कर लिया, अब एग्जाम का लेवल तो बहुत इजी लगता है। अगर आप लोगों को भी एग्जाम का लेवल एकदम इजी बनाना है तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं बेटा। आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पर अपनी सीट रिजर्व करनी है। उसके लिए क्या करना है, गूगल पे आना है, अड्डा 24/7 लिखना है, अड्डा 24/7 की फर्स्ट साइट पे आना है। जैसे ही फर्स्ट साइट पे आते हो आप ऑल कोर्सेज पे आना है, ऑल कोर्सेज पे आपको एग्रीकल्चर के अंदर आना है। जैसे ही आप एग्रीकल्चर पे आते हो आईबीपीएस एसओ एएफओ पे आना है बेटा, ठीक है। यहां पे एएफओ पे आने के बाद में यहां पे आपको एएफओ पे आने के बाद एसओएफओ का कोर्स दिख रहा है आपको, यहां पे शिखर बैच, शिखर बैच पर ज्वाइन करना है। यहां पे आपको 3298 का, लेकिन इतना पे नहीं करना है बेटा। आपको क्या करना है, कूपन कोड देता हूं Y749, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ये बैच बहुत कम प्राइस में दिखेगा। तो आज ही इसको परचेस कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा बेटा। और डेली ये ट्रिक के साथ में मेरे साथ बने रहिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बेटा।